प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ द ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ ए डायमेंशन इक्वेशन ऑन द बोथ साइड शुड बी द सेम। तो बेटा देखिए क्या कहना चाह रहा है इसमें आपका। तो देखिए, सपोज आपकी इक्वेशन है v² = u² प्लस 2as। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या कहना चाह रहा है कि जो डायमेंशन आपकी LHS की है वही डायमेंशन क्या होनी चाहिए, आपकी RHS की होनी चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहना चाहता है। ठीक है, तो चलो हम इसके डायमेंशन निकालते हैं एक बार। तो देखिए बेटा, v की डायमेंशन क्या होती है। अगर हम v की डायमेंशन बात में, v बेटा क्या होता है इसका LT-1। ये बेटा क्या होती है, देखिए आपकी, ये आपकी v की डायमेंशन होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम v की डायमेंशन यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, LT-1 की पावर 2 इक्वल टू, देखो ये भी u है, ये बेटा क्या आपका ये वेलोसिटी है भी आपका, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। तो इसकी बेटा डायमेंशन क्या आ जाएगी, LT-1 की पावर 2 प्लस यहाँ पर 2 आएगा, है ना। ये क्या आपका a क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसकी बेटा आपकी डायमेंशन क्या होती है, LT-2। ये क्या देखिए आपका s बेटा क्या देखिए यहाँ पर लेंथ है ना। तो लेंथ की डायमेंशन बेटा क्या होती है आपकी, l होती है। ठीक है, तो L² और t की पावर -2 इक्वल टू L² और t की पावर -2 प्लस का 2। देखिए यहाँ पर कितने l हो गए, 2l हो गए, है ना, और t की पावर -2। तो बेटा यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो डायमेंशन आपकी v² की है वही डायमेंशन बेटा किसकी आपकी है, u² की है। वही डायमेंशन बेटा क्या आपकी है, 2as, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर 2 है, 2 की डायमेंशन कुछ भी नहीं होती है, तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहाँ से हम लोग, है ना। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो डायमेंशन v² की है वही डायमेंशन बेटा किसकी है, u² की है। वही डायमेंशन बेटा किसकी आपकी है, 2as की है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जो डायमेंशन आपकी LHS है वही बेटा क्या देखिए आपकी RHS है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस भी हो रहा है तो इसमें इंडिविजुअल आपका डायमेंशन देखी जाएगी। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब जरा बेटा इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग आपका। तो पहले बच्चों जो उसका बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या आपका, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जो देखो बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, जो उसकी फर्स्ट बेटा यहाँ पर क्या है इसकी आपका, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी का आपका क्या है, इसका एप्लीकेशन है। तो सपोज जैसे कि आपका 2 kg है ना, तो यहाँ पर 2 बेटा क्या आपका नंबर है n और kg बेटा क्या आपकी यूनिट है ना। तो इट मींस जो आपका n.u होगा वो बेटा आरबीज बेटा क्या होगा आपका, वो आपका कांस्टेंट होगा। बेटा क्या होगा आपका आरबीज, वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखिए मैं 2 kg क्या लिख सकता हूँ बेटा आपका, इसे 2000 आपका 2000 ग्राम भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर इसे n1 मान रहा हूँ, इसे आपका u1 मानता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका n2, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा u2। बेटा क्या हो जाएगा u2। तो यहाँ से आप क्या देख पाएंगे, जो 2 kg है वही बेटा क्या है 2000 ग्राम है। बात तो एक ही है ना, बेटा क्या रहेगा आपका ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब आप इसे किस में भी कन्वर्ट करते जाओ, दैट केस में ऑलवेज n और u का बेटा रेशियो ऑलवेज बेटा क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, n1 u1 इक्वल टू क्या हो गया आपका n2 u2। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम बेटा कोई आपका मास है ना, कोई आपकी फिजिकल क्वांटिटी का बेटा मास है, इसकी पावर कितनी आपकी है, उसकी a है ना। उसकी जो डायमेंशन है, सपोज कोई लेंथ है, उसकी डायमेंशन की बेटा पावर कितनी आपकी b है। सपोज कोई टाइम है, उसकी डायमेंशन क्या c है। तो सपोज कोई यूनिट u1 है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका, तो n1, तो m1 मैंने मान लिया, है ना, मैंने इसका मास का डायमेंशन मान लिया m1, उसकी पावर बेटा कितनी a। ऐसे यहाँ पर क्या आपका, सपोज कोई लेंथ की डायमेंशन उसकी है l1, उसकी पावर b। ऐसे यहाँ पर क्या है टाइम t, तो t1 की पावर c हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, n2 हो गया आपका, है ना। अब बेटा यहाँ पर क्या है u2, तो u2 बेटा इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आपका m2 की पावर a, l2 की पावर b और बेटा आपकी t2 की पावर c। तो ये बेटा क्या हो गया आपका, इसका एप्लीकेशन हो गया। अगर हमको किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम इस डायमेंशन का यूज करेंगे, क्योंकि बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, जो डायमेंशन आपकी LHS, क्योंकि वही डायमेंशन बेटा क्या होगी आपकी RHS की होगी। तो ये प्यारे बच्चों इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था
अब प्यारे बच्चों देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। तो देखिए जैसे आपकी एक इक्वेशन मोशन बेटा क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। अब देखिए u स्क्वायर में हम क्या ऐड करें कि बेटा आपकी इक्वेशन पूरी हो जाए, तो हमको क्या करना है, इसमें सेम डायमेंशन की क्वांटिटी हमको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपका 2s हो गया, है ना बेटा, क्या हो गया 2s। तो देखिए हमने इसमें 2s कब ऐड कर पाए, जब बेटा इसमें क्या हुआ आपका जो आपकी इसकी जो डायमेंशन होगी बेटा क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी। क्या हम 2a लिख सकते थे यहाँ पर, हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपकी एक्सेलरेशन की आपकी डायमेंशन अलग हो जाएगी, इसकी डायमेंशन अलग हो जाएगी। तो इस सब डायमेंशन को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ बेटा इक्वेशन क्या बनती है आपकी, s बनता है। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या हो गया, इसका ये आपका इसका सेकंड एप्लीकेशन हो गया। तो प्यारे बच्चों इसकी जो थर्ड आपकी एप्लीकेशन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विद द सेम और द डिफरेंट डायमेंशन। तो देखिए फॉर एग्जांपल क्या आपका जैसे आपकी एनर्जी होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है आपका mgh। बेटा क्या होता है mgh। तो यहाँ पर m क्या देखिए आपका मास है ना, यहाँ पे क्या आपका m मास है, ये क्या ग्रेविटी है एक तरीके से आपकी, ये क्या देखिए आपकी हाइट है, ये लेंथ है तरीके से। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि हम डिफरेंट जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी m, है ना, इनटू इसकी डायमेंशन क्या होती है LT-2 ग्रेविटी की, इसकी डायमेंशन क्या होती है आपकी L होती है। तो देखो ना हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम m प्लस m ये हम नहीं कर सकते। देखिए m प्लस LT-2 प्लस L ये हम ये वाली कंडीशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम लोग आपका मल्टीप्लाई हम लोग आपका कर सकते हैं। सेम बेटा ऐसा डिवाइड, जैसे आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन है ना टाइम। डिस्टेंस बेटा क्या होता है L होता है, टाइम क्या होता है T। तो देखिए L और T को बेटा आपस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन ऑफ लेंथ प्लस डायमेंशन ऑफ T ये बेटा आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यही हमने अभी आपसे प्रीवियस वाले इसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो इसकी फोर्थ आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशन है वो आपकी है टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। मतलब हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्ट उसकी डायमेंशनली करेक्ट उसको हम लोग चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है, लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन होगा किसके इक्वल होगा, आपके राइट हैंड के डायमेंशन के इक्वल होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन आपको दे रखी है हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। तो हमको देखना है कि क्या दोनों आपकी इक्वल है, ये क्या डायमेंशनली दोनों करेक्ट है। तो क्योंकि दोनों बेटा फॉर्मूला किसका आपका एनर्जी का है, तो बेटा यहाँ पर चलो उसकी डायमेंशन निकालते हैं। ये बेटा कैसी क्वांटिटी आपकी है, आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी की डायमेंशन बेटा क्या होती है, कुछ नहीं होती है, डायमेंशन लेस होती है। ये क्या आपका मास है, तो मास की डायमेंशन क्या होती है m होगी। ये बेटा क्या आपका v है, v की डायमेंशन क्या होगी LT-1 की पावर 2 इक्वल टू देखिए क्या है मास है, इसकी डायमेंशन क्या होगी m होगी। देखो व्हाट इज ये g है बेटा आपका, g की डायमेंशन क्या होती है आपकी LT-2। ये क्या आपका h है, h की डायमेंशन बेटा क्या होती है आपकी क्या होती है l होती है ना। अब जरा इसको इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं, तो ml स्क्वायर t-2 है ना। ये क्या होगी आपकी इसकी डायमेंशन आ गई। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वेशन सही है तो जो डायमेंशन आपकी ये निकल के आएगी वही डायमेंशन बेटा क्या निकल के आनी चाहिए आपकी, ये वाले डायमेंशन निकल के आनी चाहिए। यहाँ डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी ml2 और t-2। तो बेटा क्या देखो आपकी ये आपकी डायमेंशन हो गई, है ना। तो इट मींस ये बेटा इक्वेशन क्या आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बेटा, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की आपकी जो फिफ्थ आपकी एप्लीकेशन है वो आपको स्क्रीन पे देखिए दिखाई दे रहा है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो लेट अस अज्यूम बेटा कोई आपका टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है वो बेटा किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है बेटा मास पे, एक बेटा डिपेंड किस पे कर रहा है आपकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और बेटा किस पर डिपेंड कर रहा है आपका जी पे, है ना। ये हम लेटस अज्यूम करके चलते हैं और हमको उसकी पावर नहीं पता तो यहाँ पर उसकी पावर लिखते हैं ए बी और सी। तो मींस कोई आपका टाइम पीरियड है वो बेटा किस पर डिपेंड करता है, वो मास पर डिपेंड करता है। हमको मास की पावर का नहीं पता है, वो लेंथ पर डिपेंड करता है और आपका जी पर, है ना। सपोज आपको कोई सिंपल पेंडुलम आपका या आपको कोई बॉब पार्टिकल है तो बेटा क्या करता है आपका ये टू एंड फ्रो मोशन करता है आपका ऐसे करके, है ना, ऐसे करके मोशन करता है। तो किस पर डिपेंड करता है, एक तो जो उस पर ग्रेविटी आपकी लगती है नीचे की तरफ, है ना,
एक बेटा इसकी लेंथ क्या है ना, और एक इसका मास क्या है, तो इन तीनों पर डिपेंड करता है ना। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बीच में आपका एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशन आपकी टी की होगी वही डायमेंशन क्या होगी, इस वाले पार्ट की होगी, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं आपका। तो बेटा जरा इसको एक क्वेश्चन को ठीक करके लिखते हैं आपका। तो टी, देखिए जब फिजिक्स में हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं आपका, एक कांस्टेंट आपकी क्वांटिटी आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के, है ना, m की पावर a, l की पावर b और बेटा g की पावर c। तो ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन बन गई, है ना। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग आपका अप्लाइड करते हैं। तो बेटा यहाँ पर t का डायमेंशन क्या होगा, देखो बेटा आपका हो जाएगा t, है ना, t की पावर 1 इक्वल टू, ये क्या आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, है ना। अब बेटा यहाँ पर बात करते हैं m की डायमेंशन क्या होगी आपकी, m होगी उसकी पावर a, है ना। ये क्या आपका l है, l क्या मतलब ये लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l होती है, तो l की पावर b, है ना। ये क्या देखिए आपका g है, g मतलब क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है आपकी lt माइनस का 2 की पावर c। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया आपका t की पावर 1 इक्वल टू m की पावर a। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो l की पावर b आपका आ गया, है ना। इसको इंडिविजुअल लिखते हैं, तो l की पावर c और t की पावर बेटा माइनस का 2c। चलिए अब इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो t की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m की पावर a, बेटा आगे क्या हो देखो आपका ये l की पावर देखिए यहाँ पे कितनी है, ये b है और ये c है, तो l की पावर बेटा कितनी हो जाएगी b प्लस c, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या देखिए आपका ये क्या बचा t, तो t की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 2c, है ना। तो देखिए ये बेटा इसको सॉल्व करके हमारी इक्वेशन आपकी आ गई है। अब बेटा क्या करेंगे इसमें, अब अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के यहाँ पे अप्लाइड करें तो इट मींस वो क्या कहते हैं, जो डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट साइड बेटा किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ द आपका राइट साइड के। तो यहाँ पर हम जरा कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर m की पावर कितनी, देखिए यहाँ पर 0 है, आपकी l की पावर कितनी है 0 है, t की पावर 1 है आपकी यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे क्या देखिए आपका, इसको कंबाइन लिख लेते हैं, m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर आपका माइनस का 2c, ठीक है। अब बेटा जरा इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं आपका। तो कंपेयर करते हैं बेटा यहाँ से, तो बेटा a की पावर कितनी होगी 0 हो गई, है ना। और बेटा b प्लस c बेटा कितना हो गया आपका 0 हो गया, मतलब बेटा b किसके इक्वल हो गया आपका माइनस का c के इक्वल हो गया। यहाँ बेटा 1 है, यहाँ कितना है माइनस का 2c, तो माइनस का 2c इक्वल टू 1 और बेटा c क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। ये बेटा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो बेटा कितना आ जाएगा b इक्वल टू माइनस का 1/2, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। तो देखिए आपका विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका हमने यहाँ से पावर a, b और c की वैल्यू निकाल ली है ना। तो प्यारे बच्चों देखो हमने स्टार्टिंग में हमने एक इक्वेशन लिखी थी, तो बेटा a और b की c की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं आपका। तो बेटा देखिए आपकी इक्वेशन क्या थी, t इक्वल टू क्या था आपका k m की पावर a, है ना, क्या था l की पावर b और g की पावर आपका c था, है ना। तो यहाँ पर बेटा सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा k m की पावर बेटा कितना, देखो m बेटा कितना है ना 0, बेटा l की बेटा पावर कितनी b की वैल्यू कितनी 1/2, है ना, और g की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस की 1/2। चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सोल्व आउट कर देते हैं इसको आपका। तो t इक्वल टू देखिए k है, ये k बेटा बाय एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा बेटा k की वैल्यू होती है 2 पाई। बाय एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा है, k की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 पाई होती है, m की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, l की पावर 1/2, ये g बेटा कहाँ जाएगा आपको नीचे जाएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो ये बेटा क्या कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हमने यहाँ पर आपका एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है t वर्सेस l अपॉन g का। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होता है मास पर डिपेंड नहीं करता है आपका, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा आपकी 5 एप्लीकेशन हमने पढ़े आपके किसके बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और टॉपिक्स के जो एक्सप्लेनेशन है लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।